हेलो साथियों, कैसे हो सभी लोग। मैं फारूक आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय फारूक सर पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज के बाद जो है आप सभी लोगों को जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर मिलेगी, क्योंकि अभी तक जो है वो लाइट का सिस्टम ठीक नहीं था। आज मैंने जो है लाइट का सिस्टम बिल्कुल ठीक तरीके से जो है इसको सेट कर दिया है। अब के बाद जो आपको वीडियो मिला करेगी वो और ज़्यादा क्लियर मिला करेगी और आवाज़ भी जो है बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है भाई, तो आज के बाद कोई भी आवाज़ और वीडियो की क्लियरिटी का कोई भी इशू नहीं होगा। बस आप जो है भाई सपोर्ट कीजिए भाई। ठीक है, सपोर्ट जो है बहुत कम करते हो सभी लोग भाई, ज़्यादा से ज़्यादा भाई सपोर्ट कीजिए। ठीक है भाई, वीडियो पर जो है यूट्यूब पे जाकर जो है आप जो है ज़रूर व्यूज़ बढ़ाया कीजिए। ठीक है भाई, तो आज की क्लास में हम लोग जो है बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, मिसेलिनियस क्वेश्चन जो इस टॉपिक के रह गए हैं। ठीक है भाई, और आज की क्लास जो है हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की जो है आखिरी क्लास होगी, और अगली क्लास में जो है हम नया टॉपिक जो है शुरू करेंगे भाई। ठीक है, तो भाई बिना समय गवाए हम अपनी मेन क्लासेज को जो है शुरू करते हैं भाई। ठीक है, और उठाते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। ठीक है भाई, देखो पहला क्वेश्चन हमारे सामने इस प्रकार है। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है भाई, सचिन ने 18,000 रुपए में दो पुराने स्कूटर खरीदे भाई। ठीक है भाई, दो पुराने स्कूटर खरीदे। एक को वह 25% के लाभ पर तथा दूसरे को 25% की हानि पर बेचने से उसे कुल मिलाकर ना लाभ हुआ और ना हानि हुई। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दोनों स्कूटरों के क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब जो दोनों स्कूटर थे उसने कितने कितने रुपए में खरीदे थे, ऐसा क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है भाई, ध्यान देना, ये सारे के सारे क्वेश्चन अभी मैं जो आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ, ये सारे के सारे जो जिस मेथड से लगते हैं वो मेथड है भाई एलिगेशन मेथड। ठीक है भाई, एलिगेशन मेथड अगर आपको आता है तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाते हैं। अब देखो करते कैसे हैं, ध्यान रखना। एलिगेशन में ध्यान रखना कि जो हम जो वैल्यू को लेते हैं वो क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। उनकी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर हमने पहली वैल्यू को परसेंटेज में ले लिया है तो मुझे सारी वैल्यू परसेंटेज में लेनी होगी। अगर मैंने पहली वैल्यू को रुपए में ले लिया है तो मुझे सारी वैल्यू क्या लेनी होगी, रुपए में लेनी होगी। मतलब क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। ठीक है भाई, करते कैसे हैं ध्यान रखना। देखो उसने ये कहा कि सचिन ने 18,000 रुपए में पुराने स्कूटर खरीदे। दो पुराने स्कूटर खरीदे हैं 18,000 रुपए टोटल की कीमत पर। ठीक है भाई, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। उसने कहा कि भाई एक को वह 25% के लाभ पर और दूसरे को 25% की हानि पर। सॉरी, यहाँ पर एक को 25% के लाभ पर तथा दूसरे को 20% की हानि पर बेचता है। ठीक है भाई, 25% नहीं होगा, थोड़ा क्वेश्चन में मिस्टेक थी, 20% कर लो यहाँ पर। ठीक है भाई, 20% की हानि पर बेचने से उसे कुल मिलाकर ना लाभ हुआ ना हानि हुआ। तो हम एक काम करेंगे, पहले उसने क्या किया था, पहले उसने 25% के प्रॉफिट पर बेचा था। ठीक है भाई, तो मैंने ये एरो बनाया, ये प्रॉफिट का है। ठीक है भाई, अब दूसरी वस्तु उसने क्या किया, 20% के किस पर बेच दिया, बोलो भाई, लॉस पर बेच दिया भाई। 20% के लॉस पर बेच दिया, तो मैंने ये नीचे एरो बनाया, इसका मतलब क्या है, इस पर लॉस हो रहा है। ठीक है भाई, अच्छा अब देखो हम क्या करते हैं कि जितनी भी दो वैल्यू दी होती हैं, चाहे वो परसेंटेज में हो चाहे वो रुपए में हो, उनको जो हम इस तरह से लिख लेते हैं, और जो टोटल पे इफेक्ट पड़ रहा है, टोटल पे इफेक्ट, उसको बीचों बीच में जो है लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो टोटल पे इफेक्ट क्या पड़ा, उसे कुल मिलाकर ना लाभ हुआ और ना ही क्या हुई, हानि हुई। ना लाभ हुआ ना हानि हुई, तो देखो टोटल पर क्या मिला उसको, 0% मिला भाई। टोटल पर उसे ना लाभ हुआ ना हानि हुई। अब देखो अगर वो कहता कि भाई 15% का टोटल पर लाभ हुआ तो हम यहाँ पर 15% का प्रॉफिट दिखा देते। यहाँ पर ना लाभ हुआ ना हानि हुआ, इसलिए यहाँ पर 0 कर देंगे। ठीक है भाई, 0%। अच्छा ठीक, अब देखो इन दोनों का डिफरेंस लेकर यहाँ लिख देते हैं, इन दोनों का डिफरेंस लेकर जो है यहाँ लिख देते हैं, और रेशियो ले लेते हैं। ठीक है भाई, अब देखो 25 और 0 का डिफरेंस 25% ही आएगा, और 0 और 20% का डिफरेंस जो आएगा वो कितना आएगा, 20 आएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो हमें पता है परसेंटेज से परसेंटेज में कट जाएगा। देखो रेशियो में जो है वैल्यू कैंसिल आउट हो जाती है, तो देखो 5 को 20 और 5 पंचे 25, तो यहाँ पर जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा भाई, कितना आएगा, 4:5। जो हमारे सामने रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 4:5 हमारे सामने जो है रेशियो आएगा। देखो यहाँ पर जो बाद में हमें रेशियो मिलता है वो आखिर किस चीज का रेशियो हमें मिलेगा, ये चीज हमारे लिए जाननी बहुत जरूरी है कि बाद में हमें रेशियो किसका मिलता है। ठीक है भाई, एलिगेशन मेथड में ध्यान रखना, एलिगेशन मेथड में जो बाद में आपको रेशियो मिलेगा वो उस वैल्यू का मिलता है जो वैल्यू किस में रहती है, बेस में रहती है। ठीक है भाई, जैसे हमें पता है कि देखो यहाँ पर 20% का लाभ 25% की हानि हो रही थी, कुल सौदे पर उसे जो है ना लाभ हुआ ना हानि हुआ। तो आप मुझे एक बात बताओ, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, जैसे मान चलो 5 रुपए का लाभ हुआ या 5 रुपए की हानि हुई, किस पर हुई बोलो, क्रय मूल्य पर। चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, बेस में वैल्यू हमेशा क्या रहती है, क्रय मूल्य, सीपी रहती है। इसका मतलब यहाँ पर जो रेशियो मिला होगा वो किसका मिला होगा, सीपी का मिला होगा। इसका मतलब जो उसने पहला स्कूटर 25% के लाभ पर बेचा था उसका क्रय मूल्य कितना होगा, 4 यूनिट,
और जो दूसरा स्कूटर उसने 20% की हानि पर बेचा था, उसका जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा बोलो, 5 यूनिट होगा। ठीक है भाई, जबकि दोनों का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 5 और 4 9 यूनिट। 9 यूनिट का मान हमें दिया जा रहा है किसके बराबर है बोलो, 18,000 के बराबर। 9 यूनिट का मान किसके बराबर है, 18,000 के बराबर है। अब देखो इसका कितना गुना किया बोलो, 2000 गुना किया कि नहीं किया। तो हम क्या करेंगे कि अब हमें अगर दोनों स्कूटर का क्रय मूल्य बताना है, तो देखो पहले स्कूटर का क्रय मूल्य कितना है, 4। तो देखो 4 यूनिट का मान कितना होगा, इसका भी 2000 गुना कर देंगे तो कितना आएगा बोलो, 4 दूनी 8000। ठीक है भाई, तो पहले स्कूटर का क्रय मूल्य कितना होगा, 8000। दूसरे स्कूटर का क्रय मूल्य कितना होगा, 5 यूनिट। और 5 यूनिट का भी इसका भी कितना गुना कर देंगे, 2000 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी, कोई बात नहीं, इधर देख लो। तो देखो 5 यूनिट का जो मान होगा वो कितना होगा, इसका 2000 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा बोलो, 5 दूनी 10। इसका मतलब क्या हुआ बोलो, 10,000। ठीक है भाई, दूसरे स्कूटर का जो क्रय मूल्य होगा वो होगा 10,000, जबकि पहले स्कूटर का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, 8,000 होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। इस मेथड को समझाने के लिए जो है मैंने एक पहला क्वेश्चन बहुत आसान उठाया था। ठीक है भाई, अब इस क्वेश्चन देखो, अब इस मेथड पे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चन को भी हम जो है जानेंगे भाई। ठीक है भाई, तो यहाँ तक सभी लोगों को बात क्लियर है, सभी को बात समझ में आई, आगे बढ़े भाई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, चलो अब हम लोग जो है भाई इसी कॉन्सेप्ट पर, एलिगेशन मेथड पर, और कैसा इस लेवल पर थोड़ा अच्छा क्वेश्चन जो है कैसे हमसे पूछा जा सकता है, उस क्वेश्चन को जो है डिस्कस करते हैं। ठीक है भाई, देखो अगला क्वेश्चन हमारे सामने इस प्रकार है। कहा जा रहा है भाई, एक व्यक्ति एक मेज को 15% के लाभ पर, ठीक है भाई, एक व्यक्ति एक मेज को 15% के लाभ पर, ठीक है, तो देखो एक व्यक्ति एक मेज को 15% के लाभ पर तथा एक कुर्सी को 12% की हानि पर बेचता है। ठीक है भाई, तब ऐसा करने पर क्या होता है कि भाई तब वह इस पर 540 रुपए कमाता है। ठीक है भाई, अच्छा, आगे उसने ये कहा कि यदि वह मेज को 12%, ठीक है भाई, यदि वह मेज को 12% की हानि पर और कुर्सी को 15% के लाभ पर बेचे तो उसे कोई लाभ अथवा हानि नहीं होगी। देखो कहने का, ठीक है भाई, कहने का मतलब ये हुआ कि उसने लाभ और हानि के परसेंटेज जो हैं उसको क्या कर दिया है, उल्टा कर दिया है। उल्टा करने पर क्या होता है कि भाई ना ही उसे लाभ होता है और ना ही उसे क्या होती है, हानि होती है। ठीक है भाई, तो हमसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, तो कुर्सी और मेज के क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, अब देखो क्वेश्चन को हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, लास्ट से शुरुआत करेंगे। जैसा कि उसने कहा कि उसे कोई लाभ अथवा हानि नहीं होगी, कब, अगर वो क्या काम करे कि यदि वह मेज को 12% की हानि पर, ठीक है भाई, तो यहाँ पर लिख लिया भाई 12% की हानि पर बेचा जाएगा, किसको, मेज को। तुमने यहाँ पर लिख लिया मेज को 12% की हानि पर बेचे, और कुर्सी को क्या करे कि 15% के लाभ पर। ठीक है भाई, कुर्सी को यहाँ पर लिख लेते हैं भाई, कुर्सी को क्या करे कि भाई 15% के लाभ पर बेचे। ठीक है भाई, कुर्सी को 15% के लाभ पर बेचे तो उसे कोई लाभ अथवा हानि नहीं होगी, यानी कि उसको क्या मिलेगा, 0% मिलेगा। ठीक है भाई, आप देखो एक काम करेंगे भाई, एलिगेशन मेथड में क्या है, इनका डिफरेंस लेके रेशियो निकाल लेना है। ठीक है भाई, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा, 12 और 15 ही तो आएगा, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे, 3 बचे 15 और 3 चौको 12, तो यहाँ से जो रेशियो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 5:4। ठीक है भाई, अब देखो कहने का मतलब ये हुआ कि मेज का जो क्रय मूल्य होगा वो 5 यूनिट, और जो कुर्सी का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा बोलो भाई, 4 यूनिट होगा भाई। ठीक है भाई, कुर्सी का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, 4 यूनिट होगा। अच्छा ठीक, अब जरा ध्यान देना, हमसे जो पहली स्टेप जो हमें बोली गई थी कि भाई एक व्यक्ति एक मेज को 15% के लाभ पर तथा कुर्सी को क्या कर दे बोलो, 12% की हानि पर बेचता है, तब उसने 540 रुपए कमाए। ठीक है भाई, अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर जो क्रय मूल्य मेज का है उसको 5 यूनिट है, उसमें हम एक काम करते हैं, अपनी तरफ से 2 जीरो बढ़ा लिए, 500 कर लिया। ठीक है भाई, तो हमें इसमें भी क्या करने पड़ेंगे, 2 जीरो और बढ़ाने पड़ेंगे, इसको हमें कितना करना पड़ेगा, 400। देखो ये हमने अपनी तरफ से कर लिया ताकि कैलकुलेशन में हमें क्या हो जाए, थोड़ी आसानी हो जाए। ठीक है भाई, अच्छा अब देखो एक काम करते हैं, उसने मेज को क्या किया है, 15% के लाभ पर, मेज का जो क्रय मूल्य है वो 500 यूनिट है, उस पर 15% के लाभ। अब हमें पता है कि भाई 500 का जो 15% होगा वो कितना होगा, 15×75, तो 75 का लाभ होगा उसको। ठीक है भाई, और कुर्सी को क्या किया, 12% की हानि। अगर हम 400 का 12% निकालें तो वो कितना आएगा, 12 चौको 48, 48 का क्या हो जाएगा बोलो, लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा कि भाई 75 का लाभ होगा और 48 की क्या हो गई, हानि हो गई। फिर भी उसको यहाँ पर कितने यूनिट का लाभ हो रहा है, तो आप कहोगे इसको घटाओ, 15 में से 8 जाएंगे कितने बचेंगे, 7, और यहाँ 6 में से 4 जाएंगे कितने बचेंगे बोलो, 2, 27।
फिर भी उसे क्या हो रहा है, 27 यूनिट का लाभ हो रहा है। ठीक है भाई, अब यही 27 यूनिट उसने बोल दिया है किसके बराबर है, बोलो 540 यूनिट, क्योंकि उसने कहा कि भाई पहले जो कंडीशन दी गई है उसके हिसाब से क्या होता है, 540 का लाभ होता है। तो देखो 27 यूनिट का मान किसके बराबर है, बोलो 540 के। ठीक है भाई, अब देखो इसका कितना गुना किया है, 27 दूनी कितना होता है, बोलो 54 होता है। तो देखो 20 गुना किया है, तो इसका मतलब ये है कि जो हमने क्रय मूल्य माने थे कितने, 500 और 400, इसका भी कितना गुना कर देना है, 20 गुना कर देना है। ठीक है भाई, तो जब हम 500 का देखो 20 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10। ठीक है भाई, और ये 3 जीरो, तो इसका मतलब ये हो जाएगा ठीक, 5 दूनी 10 और 3 जीरो, ठीक। तो 10,000 क्या हो जाएगा, बोलो मेज का क्रय मूल्य। ठीक है भाई, और कुर्सी का क्रय मूल्य कितना होगा, इस 400 का भी क्या कितना गुना कर देना है, बोलो 20 गुना कर देना है, तो यह जाएगा 4 दूनी 8,000। ठीक है भाई, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई कुर्सी का जो क्रय मूल्य होगा वो 8,000 होगा, और जो मेज का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, 10,000 होगा। ठीक है भाई, मेज का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, 10,000। तो 10,000 और 8,000 हमारे क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है भाई, आगे बढ़े भाई, ठीक आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, चलो अब हम लोग जो है बढ़ते हैं भाई इसी टाइप पर अगले क्वेश्चन पर। ठीक है भाई, देखो अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार है, और हमसे कहा जा रहा है कि भाई क्वेश्चन में कहा गया कि भाई एक व्यक्ति अपनी मेज को 25% के लाभ पर और एक कुर्सी को 20% की हानि पर बेचता है। ठीक है भाई, तब कुल सौदे पर उसे 18 रुपए प्राप्त होते हैं, मतलब कुल सौदे पर उसे 18 रुपए का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ठीक है भाई, अच्छा अब उसने आगे ये कहा कि भाई दूसरी तरफ यदि वह मेज को 20% की हानि पर और कुर्सी को 25% के लाभ पर बेची। देखो उसने क्या किया कि परसेंटेज को क्या कर दिया है, बदल दिया है भाई। ठीक है भाई, अच्छा ठीक, तो आगे उसने ये कहा कि ऐसा करे तो उसे ना लाभ होगा और ना ही क्या होगी, हानि होती है। तो कुर्सी और मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। वैसा ही सेम क्वेश्चन है भाई। ठीक है भाई, सेम तरीके से ही क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो उसने कहा देखो लाभ और हानि कब नहीं, या ना तो लाभ और ना ही हानि कब हो रही है, जब वो क्या करता है कि दूसरी तरफ भाई मेज को, ठीक है भाई 20% की हानि पर, तो वो क्या करेगा भाई, मेज को क्या करेगा 20% की हानि पर। ठीक है भाई, तो हानि का हमने नीचे एरो बना दिया, ठीक। और कुर्सी को क्या करेगा, कुर्सी को देखो इधर, कुर्सी को क्या करेगा 25% के लाभ पर। ठीक है भाई, तो यहां पर लिखा हमने कुर्सी, ठीक है भाई, और कुर्सी को क्या करेगा भाई 25% के लाभ पर क्या कर देगा, बेच देगा। और ऐसा करने पर क्या होता है, लाभ पर बेचे तो उसे ना तो लाभ और ना ही क्या होगी, हानि होती है। ठीक है भाई, तो ना लाभ होगा ना हानि, यानी कि क्या मिलेगा 0%। अब जब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो इधर आएगा 20 और इधर आ जाएगा कितना, बोलो 25। ठीक है भाई, अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, 5 पंजे 25, 5 5 चौको 20। ठीक है भाई, तो जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा भाई, देखो भाई जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 5:4। इसका मतलब मेज का जो क्रय मूल्य होगा वो 5 यूनिट, और जो कुर्सी का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, बोलो 4 यूनिट। कैलकुलेट, ठीक है भाई, तो हमने क्या काम किया कि कैलकुलेशन को भाई आसान करने के लिए 5 यूनिट को 500 यूनिट बना लिया, और 4 यूनिट को कितना बना लिया, बोलो 400 यूनिट। ठीक है भाई, अच्छा अब क्वेश्चन में उसने पहले कहा है कि यदि वह मेज को 25% के लाभ पर बेचे, तो देखो मेज का जो हमने क्रय मूल्य माना वो कितना माना, 500 यूनिट, और 500 का हमें बताना है कितना, 25%। ठीक है भाई, तो 500 का जो 25% हुआ वो कितना हुआ भाई, 25 पंजे 125, 125 हुआ। इसका मतलब यहाँ पर 125 यूनिट का क्या होगा, लाभ होगा। अब ठीक है भाई, तो अब उसने ये कहा कि भाई कुर्सी को 20% की हानि पर बेचता है। ठीक है भाई, अब देखो कुर्सी का जो क्रय मूल्य है वो 400 यूनिट, और इसका जो 20% आएगा वो कितना आएगा, 20 चौको 80, कितना आएगा बोलो 80, यानी कि 80 यूनिट की क्या होगी, ये बोलो हानि, किस पर, कुर्सी पर। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, 125 यूनिट का लाभ हुआ, 80 यूनिट की क्या हो गई, हानि हो गई। लेकिन अभी भी क्या अगर मैं अभी भी देखूं तो मुझे क्या हो रहा है कि 125 में से 80 घटाया कितना आया, बोलो 45। अभी भी मुझे 45 यूनिट का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अब यही 45 यूनिट का मान उसने दे दिया है, किसके बराबर है, बोलो 18 रुपए के बराबर है। तो देखो 45 यूनिट का मान किसके बराबर है, 18 रुपए के। अब हमें बताना है, क्या क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, कहा जा रहा है कुर्सी और मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, कुर्सी और मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो देखो देखो इसका कितना गुना किया है, देखो अगर हम 45 का देखें कितना गुना किया है, देखो डिवाइड करके देख लिया करो कितना गुना किया है। तो देखो कितना गुना किया है, अगर हम यहाँ पर देखेंगे भाई इसका कितना गुना किया है, तो देखो ये कटेगा कितनी बार, 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18 और 9 पना 45। इसका मतलब कितना किया है, 2/5 गुना किया है। ठीक है भाई, 5 9 45 और 9 दूनी 18। तो हमें क्या बताना है, दोनों के क्रय मूल्य, तो 500 यूनिट का मान कितना होगा, तो इसका भी हमें कितना गुना कर देना है, 2/5 यूनिट करना है। देखो ये कटेगा कितना, 100 आ जाएगा, और 100 दूनी कितना, बोलो 200 रुपए। इसका मतलब ये हुआ
कि भाई जो मेज का क्रय मूल्य होगा वो 200 रुपए और कुर्सी का जो क्रय मूल्य होगा 400 यूनिट। जब हम 400 यूनिट का मान निकालेंगे तो इसका भी कितना गुना करेंगे, 2/5 गुना करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 5/40 और 8 दूनी, कोई बात नहीं। यहाँ से देखो इसका कितना करेंगे 5/2 गुना। ठीक है भाई, आप समझ जाना कि 5/2 गुना ही किया जा रहा है। तो ये आ जाएगा कितना, सॉरी 2/5 गुना, 5×8 = 40 और 8 दूनी 16। ठीक है भाई, तो 160 रुपए। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुर्सी का जो क्रय मूल्य होगा वो 160 रुपए और मेज का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा 200 रुपए होगा। ठीक है भाई, यानी कि मेज का क्रय मूल्य 200 और कुर्सी का क्रय मूल्य 160। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है भाई, आगे बढ़े भाई। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, चलो अब हम लोग जो है बढ़ते हैं भाई आज के अगले क्वेश्चन पर। ठीक है भाई, देखो अगला क्वेश्चन हमारे सामने इस प्रकार है। कहा जा रहा है भाई एक व्यक्ति ने 1600 रुपए में 2 साइकिलें खरीदी। ठीक है भाई, आगे क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि वह पहली साइकिल 10% के लाभ पर तथा दूसरी 20% के लाभ पर बेचता है। ठीक है भाई, आगे उसने कहा कि यदि वह पहली साइकिल 20% के लाभ पर तथा दूसरी 10% के लाभ पर बेचे तो वह 5 रुपए अधिक प्राप्त करता है। ठीक है भाई, मतलब ये कंडीशन लगाती है कि अगर वो ऐसा करे तो 5 रुपए अधिक लाभ प्राप्त करेगा। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है दोनों साइकिलों के क्रय मूल्यों का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, चलो सॉल्व करते हैं भाई इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। देखो मान लेते हैं भाई पहली जो वस्तु है उसका क्रय मूल्य मैंने फर्स्ट नाम दे दिया और दूसरी वस्तु का जो क्रय मूल्य मैंने उसको सेकंड समझ लिया। ठीक है भाई, अच्छा आगे उसने ये कहा कि भाई पहले वो क्या करता है कि यदि वह पहली साइकिल पर 10%, पहले वह क्या करता है पहली साइकिल पर 10% लाभ पर तथा दूसरी साइकिल को 20% लाभ पर बेचता है, तो पहली साइकिल पर उसे कितना मिलेगा बोलो 10% का प्रॉफिट प्लस दूसरी साइकिल को मैंने सेकंड, दूसरी साइकिल का जो क्रय मूल्य है उसको मैंने सेकंड नाम दे दिया। अब दूसरी साइकिल पर क्या मिलता है बोलो 20% का लाभ इंटू कितना बोलो 20%। ठीक है भाई, तो मान लेते हैं ये जो टोटल जो लाभ हुआ वो मान लेते हैं भाई x रुपए का लाभ हुआ। टोटल लाभ कितने का हुआ बोलो x रुपए का, ऐसा हमने मान लिया। ठीक, आगे उसने ये कहा कि देखो दूसरी कंडीशन उसने ये लगा दी कि यदि वह पहली साइकिल को 20% के लाभ पर, यानी कि पहली साइकिल पर अगर वो 20% लाभ प्राप्त करे प्लस दूसरी साइकिल को क्या करे 10% के लाभ पर, दूसरी साइकिल को अगर वो 10% के लाभ पर बेचे यानी यहाँ से 10% का लाभ मिले, तब ऐसा करने पर उसे क्या हो जाता है कि तब वह 5 रुपए अधिक प्राप्त करता है, यानी कि पहले जो लाभ प्राप्त कर रहा था उससे 5 रुपए ज्यादा लाभ प्राप्त करेगा। ठीक है भाई, तो यानी पहले x लाभ प्राप्त कर रहा तो अब कितना करेगा बोलो x + 5। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, हम एक काम करेंगे इस वाली क्वेश्चन में से इसको घटा देंगे। तो देखो फर्स्ट 20% और देखो फर्स्ट का 10%, जब मैं इसमें से घटाऊंगा तो ये कितना बचेगा, फर्स्ट का कितना बोलो 10% प्लस देखो फर्स्ट का 10% और माइनस का जब हम इसमें से इसको घटाएंगे तो ये वैल्यू माइनस में हो जाएगी, तो माइनस में कितना आ जाएगा बोलो सेकंड का कितना बोलो 10%। ठीक है भाई, और बराबर अब देखो जब हम इसमें से इसको घटाएंगे तो वो कितना आएगा बोलो 5, कितना आएगा बोलो 5 रुपए। अच्छा ठीक, अब यहाँ पर देखो हम एक काम करेंगे इसमें से क्या करेंगे भाई 10 कॉमन ले लेंगे भाई, 10% हमने कॉमन ले लिया तो ये क्या आ जाएगा फर्स्ट और माइनस का कितना बोलो सेकंड। ठीक है भाई, और बराबर कितने का आ जाएगा बोलो 5 रुपए की, कितने आ जाएगा बोलो 5 रुपए के जो है बराबर आ जाएगा। अच्छा ठीक, तो यहाँ पर हमें क्या पूछा जा रहा है हमसे क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या है कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ये कोई रुपए में रहा होगा और यहाँ पर जो बराबर डिफरेंस दिखाया जा रहा है 5 रुपए के है। अब यहाँ पर ये क्या है 10%, मतलब पहली और दूसरी वस्तु का जो क्रय मूल्य रहा होगा उसका 10% निकालेंगे, तो इसको फ्रैक्शन में जब चेंज करेंगे तो 10% का जो फ्रैक्शन आएगा वो कितना आएगा 1/10। तो यहाँ से पहली और दूसरी वस्तु का जो डिफरेंस आएगा जब हम इसका देखो 1/10 करेंगे तो यहाँ पर बराबर ये 5 रुपए के है, तो ये मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 10 का 5 में वो कितना आ जाएगा बोलो 50 रुपए। ठीक है भाई, तो कहने का मतलब ये कि मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ कि भाई पहली और दूसरी वस्तु का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा बोलो 50 रुपए होगा, क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्शन बदलेंगे 1/10 तो 10 का इसमें 5 में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो वो कितना आ जाएगा बोलो 50 रुपए आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि पहली वस्तु और दूसरी वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा उन दोनों के क्रय मूल्यों का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा बोलो 50 रुपए आएगा। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन जो है इस प्रकार जो है बहुत आसानी से जो है सॉल्व हो जाएगा। अब आप कहोगे कि दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य 1600 रुपए दिया जा रहा था, 1600 रुपए दोनों वस्तुओं का क्या दिया जा रहा था क्रय मूल्य दिया जा रहा था, उसका कोई इसमें रोल हुआ नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये कि उस 1600 का इस क्वेश्चन में कोई रोल नहीं है, आप बिना उस रोल के भी उनका डिफरेंस ही बताना है, डिफरेंस कितना आएगा बोलो 50 रुपए आएगा। ठीक है भाई, यहाँ तक बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, ठीक है भाई, आज की क्लास को जो है हम लोग
अब आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। 4 मैंने क्वेश्चन कराए हैं, अभी एक क्वेश्चन जो है प्रॉफिट एंड लॉस में एक क्वेश्चन केवल बाकी है, ठीक है भाई। एक क्वेश्चन मैं जो है वो अगली क्लास में कराऊंगा, अभी जो है वक्त नहीं है क्वेश्चन कराने का। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं भाई, ठीक है भाई। और अगली क्लास में पहले हम एक जो बचा एक क्वेश्चन है उसको कवर कराएंगे, उसके बाद जो है नया टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है भाई। तो आज के लिए हम लोग जो है अपनी क्लास को यहीं तक जो है रखते हैं, ठीक है भाई। और मिलते हैं भाई अगली क्लास में, ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, ठीक है भाई।